सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा है कि पाकिस्तान में कोई सियासी तब्दीली फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के बगैर नहीं आ सकती, लिहाजा अगर अपोजिशन जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला कर लिया है तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि इन्हें इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने का यकीन हो चुका है। उनका कहना था कि अपोजिशन ने इमरान खान को हटाने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं और इसकी कामयाबी के इम्कानात भी रोशन हैं, लेकिन ये भी सच है कि अपोजिशन के पास भी इस वक्त मुल्क को मुश्किलात के भंवर से निकालने का कोई वाज़ेह मनसूबा मौजूद नहीं। हामिद मीर ने ये बातें नया दौर टीवी के प्रोग्राम खबर से आगे में रजा रूमी और मुर्तज़ा सोलंकी के सवालों के जवाब देते हुए की। उन्होंने कहा कि मैंने आसिफ जरदारी और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से कहा था कि आप इमरान खान को निकालना चाहते हैं तो 100 दफ़ा ये काम करें, लेकिन खुदारा ये तो बताएं कि क्या हुकूमत संभालने के बाद आप IMF के साथ की गई डील्स मनसूख करेंगे ताकि महंगाई ख़त्म हो सके। इस सवाल का जवाब दोनों जमातों के कायदीन के पास नहीं था। वो सिर्फ यही कहते हैं कि पाकिस्तान डूब रहा है और हमारी फौरी तरजीह इसको बचाना है। अपोजिशन का कहना है कि पहले इमरान खान को निकालो, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। हामिद मीर ने कहा है कि अपोजिशन के लिए इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना कोई मुश्किल नहीं, इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। PTI के कम से कम 26 बंदे अपोजिशन के साथ हैं, लेकिन लगता है कि सिर्फ चेहरा तब्दील होगा, मुल्क की मसाइल जूं के तूं रहेंगे, कोई हकीकी तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के पास पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का सिरे से कोई प्लान ही मौजूद नहीं है। रजा रूमी ने हामिद मीर से सवाल किया कि अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो इससे पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी मसले हल हो जाएंगे। इस पर हामिद मीर ने कहा कि अगरचे मुझे ज़ाती तौर पर इमरान खान की हुकूमत में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, मैं इस सवाल पर बतौर सहाफ़ी नहीं बल्कि वारिस मीर के बेटे की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मुझे इस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई। मेरे छोटे भाई इमरान मीर को PTV से निकाला गया, इसके बाद आमिर मीर पर सहाफ़त के दरवाजे बंद कर दिए गए। लाहौर में मेरे वालिद के नाम से मंसूब अंडरपास का नाम ना सिर्फ तब्दील किया गया बल्कि फयाजुल हसन चौहान ने इन पर गद्दारी के घटिया इल्जामात भी लगाए। FBR की तरफ से मुझे जाली और झूठे नोटिस दिए गए, फिर मुझ पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद आमिर मीर को गिरफ्तार करवा दिया गया, मुझ पर बगावत के मुकदमात कायम कराए गए। हामिद मीर का कहना था कि जो कुछ मेरे और मेरी फैमिली के साथ किया गया वो ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी नहीं हुआ था। उनका कहना था कि मेरा बदला मेरा अल्लाह लेगा, मुझे अब इमरान खान से कोई हमदर्दी नहीं है। ताहम इस सब के बावजूद मेरा ये मानना है कि अगर अपोजिशन इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने और पाकिस्तान को बचाने के लिए निकलती है तो फिर कोई एजेंडा तो पेश करे कि इसके बाद क्या होगा। सीनियर सहाफ़ी ने कहा कि सिर्फ चेहरा बदलने से अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे, हमें कोई लाइन ऑफ एक्शन या प्रोग्राम नहीं दिया जा रहा। हामिद मीर ने बताया कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक PTI के लगभग 22 बंदे नून लीग में चले जाएंगे, 2-3 JUIFA के पास चले जाएंगे, जबकि इतनी ही तादाद में पीपल्स पार्टी में जाएंगे। अपोजिशन के पास कम से कम 26 जायद वोट है। ऐसे में इमरान खान के लिए शदीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म को हटाना अपोजिशन के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं, बड़ा टास्क तो ये है कि ऐसा करने के बाद अपोजिशन वाले पाकिस्तानी मईशत को कैसे संभालेंगे। इस सवाल का जवाब अपोजिशन की जानिब से नहीं दिया जा रहा। तहरीक अदम एतमाद के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए हामिद मीर का कहना था कि ये बातें काफ़ी अरसे से की जा रही हैं, लेकिन इस मामले में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ था। पीपल्स पार्टी कहती थी कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, जबकि नून लीग असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफे देना चाहती थी। इस मामले में अवामी नेशनल पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ थी, जबकि कई और जमातों ने भी इसकी तायद की थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून समझती थी कि असम्बलियों से इस्तीफे और लॉन्ग मार्च ही इस मसले का हल है। फिर हुआ ये कि दोनों पार्टियों में इख्तलाफात इस कदर शदीद हो गए कि इन्होंने इसे जिंदगी मौत का मसला बना दिया। नतीजा ये हुआ कि पीपल्स पार्टी PDM से बाहर आ गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें एहसास हुआ कि हमारे आपस के इख्तलाफात का इमरान खान फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए बैकडोर चैनल राब्ते शुरू करके तय किया गया कि इमरान खान को निकालने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। हामिद मीर ने कहा कि दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें अब ये समझती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, इसलिए उन्होंने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने अंदर की बात बयान करते हुए बताया कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जल्द लाने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें तय होना बाकी हैं, जिनमें अगले वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इत्तफाक और आइंदा आम इंतखाबात के वक्त का तयन है। ये तमाम चीज़ें जिस दिन तय हो गई, अदम एतमाद की तहरीक भी आ जाएगी। ये इक़दाम उसी वक्त उठाया जाएगा जब दोनों जमातों को कामिल यकीन होगा कि हमारी नंबर्स गेम पूरी है। मुर्तज़ा सोलंकी ने हामिद मीर से पूछा कि आपने अपने तज्ज़िये में नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुत्तहिद होने की वजूहात में इमरान खान के सर से दस्ते शफ़क़त हट जाना और दोनों जमातों की क़यादत के खिलाफ केसेस को करार दिया है, लेकिन ये बताइए कि दोनों में से बड़ी वजह क्या है। जवाब में हामिद मीर का कहना था कि इसकी वजूहात टेक्निकल और सियासी है। इसका टेक्निकल पहलू ये है कि किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के मातहत होती है। आइन और कानून के मुताबिक तो इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत की मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए। वो आइन और कानून की पाबंद है और उसकी किसी सूरत खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। लेकिन
पाकिस्तानी सियासत के हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हामिद मीर ने कहा कि इस वक्त सियासी सूरत-ए-हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। शेख रशीद का कहना है कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और हुकूमत के साथ है, जबकि इत्तेहादी जमात काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं बल्कि आज भी इमरान खान के साथ ही है। दूसरी जानिब वो जमातें जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती हैं, वो बंद कमरों में हाथ हिला हिला कर और उंगली घुमा घुमा कर हमें कहते हैं कि ओ पाजी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई जे। हत्ता कि मौलाना फजल रहमान तक मुझे कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। अब मेरी ऐसी मजाल कहाँ कि मैं उन्हें इस बात पर चैलेंज करूँ। रज़ा रूमी ने हामिद मीर से सवाल किया कि आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके इस पर अपना तज्जिया करने के माहिर सहाफ़ी हैं, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आपकी ज़ाती राय क्या है? क्या आप समझते हैं कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो चुकी है या इसका सफ़र उसी जानिब जारी है? इस पर हामिद मीर का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज इशारा हैं कि माजी की तरह अब इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत उतनी नहीं रही, लेकिन यहाँ कामिल अली आगा की बात भी अहमियत की हामिल है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं, लेकिन इसके दूसरे ही दिन इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को नाअहल कर दिया। हामिद मीर ने कहा कि यही सवाल मैंने मुस्लिम लीग काफ के एक अहम रहनुमा के सामने रखते हुए पूछा था कि अगर आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं तो फैसल वावडा किस तरह नाअहल हो गए। इसलिए मैं समझता हूँ कि फैसल वावडा की नाअहली और खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन के नताइज इस जानिब इशारा हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट चुकी है। ताहम नून लीग के एक बहुत सीनियर रहनुमा जो इस सारी सूरत हाल से काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है तो फिर स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर ही नहीं होना चाहिए था। इसके लिए तो लोगों को फ़ोन किए गए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।